मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू कंसेप्ट रीड करेंगे। तो वो इसका नेम है प्रोपोर्शन। अब देखो प्रोपोर्शन क्या होता है। जब टू रेशियोज आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं कि ये रेशियोज आपस में प्रोपोर्शन हो गई हैं। ठीक है, देखो व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देन सच टाइप ऑफ इक्वल रेशियो ऑफ रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, एंड द टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। और जो उनकी टर्म्स हैं, मतलब जो उनकी वैल्यूज होती हैं बीच में नंबर्स, वो का हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जब वो रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देखो जनरली कैसे फोर टर्म्स होती हैं। अब टू रेशियोज हैं तो दो तरह की रेशियो होंगी। लेट कर लो, पहली रेशियो जो है ए रेशियो बी है ना, इसकी जगह कोई नंबर होगा, और इक्वल टू है सी रेशियो डी के। अब प्रपोर्शन है तो आपस में इक्वल तो होंगी। ठीक है, तो ए रेशियो बी इक्वल टू है सी रेशियो डी के। ठीक है, तो इसको हम कैसे राइट करते हैं प्रोपोर्शन को, ए रेशियो बी। अब देखो बीच में जो फोर डॉट्स हैं, ठीक है, फोर डॉट्स प्रोपोर्शन को शो करती हैं। ठीक है, फोर जैसे टू डॉट्स रेशियो को शो करती हैं, ऐसी फोर डॉट्स प्रोपोर्शन को शो करती हैं। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है, इसका मतलब है कि ए और बी की रेशियो जो है सी और डी की रेशियो के इक्वल है। ठीक है, अब रेशियो इक्वल है तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ए अपॉन बी इक्वल टू है सी अपॉन डी के। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये डी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी के साथ, तो ए और डी की मल्टीप्लाई इक्वल टू बी और सी की मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें फोर टर्म्स होती हैं, पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। देखो ए रेशो बी, ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकेंड टर्म है, सी थर्ड टर्म होगी आपकी इसमें, और डी जो है फोर्थ टर्म होगी। ठीक है, तो अगर आपने कहीं पे भी चेक करना है कि टू रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शन में है, मतलब आपस में इक्वल हैं या नहीं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करनी है और चेक करना है कि दोनों इक्वल हों। ठीक है, दोनों की वैल्यू जो है सेम हो। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होती है फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई, यानी ए और डी की मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई डी। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होती है सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे डिजिट होगा और जो थर्ड नंबर पे डिजिट होगा, दोनों की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी और सी है, तो ए डी इक्वल टू बी सी, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू, अगर बी मल्टीप्लाई सी होता है तो वो रेशियोज आपस में प्रोपोर्शन कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है जिसमें सेकंड और थर्ड टर्म सेम हो। कहते हैं इन प्रोपोर्शन इफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म आर इक्वल, ठीक है, देन द प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे देखो 2:4 प्रोपोर्शन 4:2। अब सेकंड नंबर पे भी 4 है, थर्ड नंबर पे भी 4 है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। उसके बाद मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की तरह होती है। कहते इफ द टर्म्स ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ए बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम बी को क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। देन बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो बी जो होगा दोनों का मीन होएगा। तो कहने का मतलब है जैसे सेकंड और थर्ड टर्म में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में डिजिट सेम होता था, ऐसे ही मीन में भी उसका डिजिट जो है सेम हो जाएगा। तो अब देखिए ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो इसको हम लिखेंगे ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी की बी के साथ मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो मेनली मीन प्रोपोर्शन का ये क्या होता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों सेम होती हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके वो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, एग्जाम्पल समझाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं इफ द ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो हम सी को थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। उसके बाद फाइंड एक्स, कहते हैं एक्स फाइंड आउट करो वेयर 9:x प्रपोर्शन 54:48। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको हम राइट कर लेंगे। अब देखो 9:x है, प्रपोर्शन है तो दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स 9:x इक्वल टू 54:48 के। अब अगर इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 9/x इक्वल टू 54/48। ठीक है, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप, 9 को 48 से मल्टीप्लाई की, 9 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू एक्स 54 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स मल्टीप्लाई 54। ठीक है, अब 54 मल्टीप्लाई में इधर 9 इंटू 48 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 48/54,
उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे x 8 आ जाएगा। 954 को डिवाइड करेगा 6 पे और 6 डिवाइड करेगा 48 को 8 पे, तो x 8 आ गया आपका। ठीक है, ऐसे देखो जैसे शो दैट 25, 35 एंड 49 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कहते शो करो कि 25, 35 और 49 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, सेकंड टर्म जितनी होती है उतनी ही थर्ड टर्म लेट करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 25:35। ठीक है, प्रोपोर्शन, अब देखो ये जो 49 है ये फोर्थ टर्म है, क्योंकि थर्ड टर्म क्या होगी, जो सेकंड टर्म होगी। अब सेकंड टर्म 35 है, तो प्रोपोर्शन थर्ड टर्म पे भी हम 35 ही लेंगे। ठीक है, रेशो 49। अब इनको क्या कर सकते हैं आप, फ्रैक्शंस में लिख लीजिए, 25/35 इक्वल टू 35/49। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 25 को 49 से, 35 को 35 से, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 12/25 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी 12/25 आ गया। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो थी आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थी। ऐसी फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 45। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या कर, थर्ड प्रोपोर्शन जो है हमारी मेन प्रोपोर्शन में होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी क्या है आपका 45 है। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म है, सी को हमने सी लेट करना है क्योंकि सी थर्ड टर्म होती है। तो 45 की स्क्वायर इक्वल्स टू 15a मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब 45 को 2 टाइम ओपन कर दिया मैंने, 45 इंटू 45, सी इधर रहा, 15 को नीचे लेके। ठीक है, अब 15 डिवाइड किया 45 को 3 पे, 3 मल्टीप्लाई 45, तो आपका 135 थर्ड प्रोपोर्शन आ गई। ओके बेटा, थैंक यू।